सबसे पहले हम देखेंगे वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलती है। जो आपको यूपी के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे। कि अगर आपको पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ या आप एडमिशन के लिए कॉलेज में गए हैं और आपके कोई डॉक्यूमेंट में मिस्टेक निकल जाती है, तब आपको उस टाइम पर क्या करना होता है और उस टाइम पर कॉलेज का क्या रिएक्शन होता है। तो ये दो बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज आशुतोष यादव एंड एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको यूपी में किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको एडमिशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने होते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट किसको ले जाने होते हैं। जैसे कि गैप सर्टिफिकेट कब लगता है, गैप सर्टिफिकेट किसको ले जाना होता है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट किसको ले जाना होता है। और इसके अलावा आपको ये सारे सर्टिफिकेट जो भी बॉन्ड साइन करने होते हैं, जो भी एफिडेविट बनाने होते हैं, वो कैसे बनेंगे और कहाँ से बनते हैं। तो ये सब बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हुआ या फिर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है तो आपको एडमिशन के टाइम पर क्या करना होता है। और एडमिशन के पहले आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं हो पाया है, तब उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वॉच इट टू द एंड एंड इफ़ यू आर न्यू हियर देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो आपको लेकर जानी होती है अपने साथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। तो चलिए देखते हैं कि अगर आपको यूपी में एडमिशन लेना है, किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेकर जाने होंगे एडमिशन के टाइम पे। तो ये लिस्ट, वैसे तो ये लिस्ट जो है आपको स्क्रीन पर दिख रही है बीआरडी मेडिकल कॉलेज की है, बट ये कॉमन है। आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है यूपी के, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे मेंशन्ड हैं वो लेकर जाने होंगे। तो सबसे पहला तो है आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसका आपको अलॉटमेंट लेटर जाके डाउनलोड करना होगा और उसकी कम से कम 3 से 4 फोटोकॉपी निकाल लेनी होगी। ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बता रहा हूँ, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की अगर आप 3 से 4 फोटोकॉपी निकाल लेंगे तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा। तो सबसे पहला हो गया आपका अलॉटमेंट लेटर, उसके बाद आपको हो गया एडमिट कार्ड, फिर रैंक लेटर और स्कोर कार्ड। ये दोनों आपको जब आपका नेट का रिजल्ट आया था तो उस टाइम पर मिले होंगे। तो ये सब तो बेसिक डॉक्यूमेंट हैं। इसके बाद 5th नंबर पे है आपका 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। और ये आई थिंक कि यूपी बोर्ड में अलग अलग होती हैं और सीबीएसई बोर्ड का है वो एक ही में होता है। 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही होते हैं सीबीएसई बोर्ड में, और यूपी बोर्ड में दोनों अलग अलग होते हैं। तो आप अपने रेस्पेक्टिव बोर्ड के हिसाब से लेकर आएंगे। और 6th नंबर पर डॉक्यूमेंट है आपका इंटर का, यानी कि 12th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। ये सीबीएसई बोर्ड में भी अलग अलग होते हैं और यूपी बोर्ड में भी, तो आपको ये सब लेके आने। और उसके बाद है आपका 7 नंबर पे है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अभी आप एमबीबीएस में एडमिशन लेने आए हैं, उसके पहले आप जहाँ भी पढ़ रहे थे तो वहाँ से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो भी आपको अपने साथ लेकर आना है। और अगला डॉक्यूमेंट जो 9th नंबर का है वो है आईडी कार्ड। आप आईडी कार्ड कोई भी ले सकते हैं, आप आधार कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट। तो यहाँ पे सबसे ईजी क्या रहता है, आधार कार्ड सबके पास रहता है। तो अगर आप आधार कार्ड ले जाएंगे, अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी निकाल लेंगे 3-4 और ये लेके चले जाएंगे तो काफ़ी ईजी रहेगा। और उसके बाद आपका है 10th नंबर का डॉक्यूमेंट है, वो आपका कहना चाह रहा है कि आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है, क्योंकि रिजर्वेशन जो मिलता है वो कास्ट के बेस पे मिलता है, एसटी ओबीसी ये सब। तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, और वो स्टेट के थ्रू बना होना चाहिए। यानी कि जैसे मैं थोड़ा बता दूं इसके बारे में कि ये दो होते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं ओबीसी सर्टिफिकेट की, तो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो एक बनता है सेंट्रल से, एक बनता है स्टेट कोटा से। तो अब जो सेंट्रल वाला है वो कब काम आएगा, अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट ले रहे हैं किसी भी स्टेट में, तो ये वाला आपका लगेगा सेंट्रल। बट अगर आप उसी स्टेट के हैं और स्टेट कोटा के थ्रू ही सीट ले रहे हैं तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो स्टेट से बनना चाहिए। तो ये दो डिफरेंस होता है। और 11 नंबर पे है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आप जिस भी स्टेट से हैं आपको अपने स्टेट का डोमिसाइल लेकर जाना पड़ेगा वहाँ पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। और नेक्स्ट है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। तो यहाँ पे तो मेंशन है कि आप 4 फोटोग्राफ लेकर जाएं, बट व्हाट आई सजेस्ट कि आप कम से कम 15 से 20 फोटोग्राफ लेकर जाएं वहाँ पे। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। तो अगर आप पहले से ही वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं कहीं किसी भी हॉस्पिटल से और वहाँ से आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो काफ़ी अच्छा है। बट अगर आपके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कॉलेज चले जाएँ एडमिशन के टाइम पे। आप एडमिशन के टाइम पर ही वहाँ पे वैक्सीन तुरंत सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था लास्ट टाइम। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवा पाते हैं हेपेटाइटिस बी का, तो आप फिर भी आप कॉलेज जाके एडमिशन ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नेक्स्ट जो है आपका डॉक्यूमेंट है वो है 14 नंबर का, कि अगर आप चश्मा यूज़ करते हैं तो आपको अपने चश्मे का नंबर जो है, जो अभी करंटली आप यूज़ कर रहे हैं, वो लेकर जाना होगा वहाँ पे। तो अब ये चश्मे का नंबर आप कहीं भी चेक करा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से चेक कराएं।
16 नंबर का डॉक्यूमेंट जो है उस पे आपको सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करना, जो कि 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर होता है। और जो 17 नंबर का डॉक्यूमेंट है वो है कि आपको 10 रुपये के स्टैम्प पर ये सब बताना होगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में, या फिर अभी आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन, वो सब सारी इंफॉर्मेशन सही है। अगर आप कोई भी उसमें गलती पाई जाती है तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो ये सब आपको देना होगा वहाँ पे, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहीं पे मिल जाते हैं। आप कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज में एक वकील होता है, वो आपके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर देगा। अपना जो भी चार्ज होगा वो लेगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज कर देगा। ये उसके बाद जो ये आपका 18 नंबर का डॉक्यूमेंट है वो आपको रैगिंग के रेस्पेक्ट में है। तो ये भी आपको वहाँ पे जो परफॉर्मा होगा वहाँ पे मिलेगा कॉलेज में ही, आपको बस केवल फिल करके और अपने पेरेंट का साइन करके दे देना है। और अब आता है 19 नंबर का डॉक्यूमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए कि ये क्या है। ये डॉक्यूमेंट का नाम है गैप सर्टिफिकेट। तो अब गैप सर्टिफिकेट किनको देना होता है ये भी ज़रूरी है कि देखो, जो अगर आपने नीट अपियरिंग में नहीं दिया है, यानी कि आपने 1 या 2 साल का ड्रॉप लिया है, उसके बाद आपने नीट क्लियर किया है, तो आपको उन 1-2 साल में के बीच में आप कहाँ पढ़ रहे थे या फिर नहीं पढ़ रहे थे, इनका इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो उसी को बोलते हैं गैप सर्टिफिकेट। तो अगर जिन्होंने अपियरिंग में नीट निकाल दिया है तो उनके लिए ये नहीं है। जिन्होंने ड्रॉप लिया है 1-2 साल का, उनको ये एफिडेविट देना पड़ता है गैप सर्टिफिकेट नाम से। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट ना हुआ, आप एडमिशन के लिए पहुंच गए हैं आप कॉलेज में, और आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, या फिर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो अप टू द मार्क नहीं है, या मतलब फिर जो भी क्राइटेरिया है उसका वो फुलफिल नहीं करता। जैसे मैंने अभी आपको कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताया कि हो सकता है आपका सर्टिफिकेट जो है वो सेंटर से बना हो और आपने सीट जो है स्टेट कोटा से ली हो। तो ऐसे में अगर आपके डॉक्यूमेंट में ये मिस्टेक निकलती है तो आपको क्या करना होगा। तो यार, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आपको प्रॉपर टाइम देंगे कि आप इस इतने टाइम के अंदर ये डॉक्यूमेंट बनवा के जमा कर दें। हाँ, स्टार्टिंग में आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा या फिर कोई गलती पाई जाएगी तो तुरंत आपको डराएंगे वो कि जल्दी से आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें वरना आपका एडमिशन जो है कैंसिल। बट ऐसा होता नहीं है, आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, आप उस टाइम के अंदर ला के जमा करते हैं डॉक्यूमेंट। अगर आप उस टाइम के अंदर भी नहीं कर पा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा जो लास्ट टाइम जो एडमिशन के टाइम पे मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो सेंटर से बना हुआ था, ना कि स्टेट से, और मैंने सीट ली थी स्टेट कोटा से। तो उन्होंने मुझे 4 दिन का टाइम दिया था कि अगर आपने 4 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। बट 4 दिन तो क्या, मैंने वो डॉक्यूमेंट जो है 2-3 वीक्स के बाद सबमिट किया था, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आप प्रॉपर टाइम मिलेगा, आराम से बनवाएं, और उसके बाद एडमिशन के टाइम पर भी जमा कर सकते हैं, एडमिशन के बाद भी जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। तो आई थिंक इस वीडियो में मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है वो आपके लिए हेल्प। बाकी फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर तो आप कमेंट में मेंशन करें, वहाँ पे आपको आंसर कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।